अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि 1886 तक जो हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे। और उसके बाद तकरीबन 1895 तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी कम्प्लीटली हमने क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी। लेकिन 1932 तक ये सोचा जाता था कि जो एटम है उसके अंदर सिर्फ क्या थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। लेकिन 1920 के अंदर रदरफोर्ड आया, उसने कहा कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा तीसरा एक पार्टिकल है जिसका मैस किसके इक्वल है, प्रोटॉन के इक्वल है, और वो पार्टिकल क्या है, न्यूट्रल है, और उसको उसने किसका नाम दे दिया, न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। तो ये 1920 की बात है। उसके बाद जो है ऐसे चलता रहा। उसने कहा कि अगर जो है हम कहते हैं कि एटम के अंदर सिर्फ क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो फिर जो हमारे पास एटॉमिक मैस का कंसेप्ट है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कार्बन है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, एटॉमिक मैस कितना होता है, 12 होता है। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इसके अंदर अगर दो पार्टिकल हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो फिर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। जो एटॉमिक मैस है उसका 12 है, लेकिन वो 12 कैसे बनता है? तो उन्होंने कहा हो सकता है कि ऐसे हो कि अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को क्या करें, टोटल करें, यानी प्रोटॉन प्लस क्या करें, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने थे, 6, और प्लस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। तो इस तरह हमारे पास 12 तो बनता है। लेकिन एक चीज़ हमने पढ़ी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उनका मैस क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, किसकी निस्बत, प्रोटॉन की निस्बत, और वो कितने टाइम स्मॉलर होता है, 1836 टाइम। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इतना कम मैस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के मैस को प्रोटॉन की निस्बत हम क्या कर देते हैं, निग्लिजिबल कह सकते हैं, क्योंकि मैस उसका क्या होता है, बहुत स्मॉल। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते थे कि जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सम करें तो फिर हमारे पास जो है ना 12 बनता है। तो उसने कहा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एटम के पास कोई थर्ड पार्टिकल है जिसका मैस प्रोटॉन के बराबर होगा, और वो वाला पार्टिकल क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन कहलाएगा। तो न्यूट्रॉन का सबसे पहले उसने कंसेप्ट दिया। उसके बाद चैडविक ने 1932 के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उससे किसको डिस्कवर कर दिया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। और इसी काम की बेस पे चैडविक को 1935 के अंदर क्या दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो अब हम चैडविक का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। चैडविक ने क्या किया, लेड बुलाक लिया। लेड बुलाक के अंदर उसने किस चीज़ को इस्तेमाल किया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी पोलोनियम मेटल। ये जो है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है और इसका नाम क्या है, पोलोनियम मेटल। और पोलोनियम मेटल कौन सी मेटल है, रेडियो एक्टिव मेटल है। अब ये जो पोलोनियम मेटल है इससे हमारे पास कौन सी चीज़ मेट हुई, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का दूसरा नाम क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई। इस हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, 4। उन अल्फा पार्टिकल के सामने उसने क्या रखा, बेरिलियम, और वो क्या है, टारगेट मेटल एटम है। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 4, और एटॉमिक मास कितना होता है, 9। जब वो अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के ऊपर जाके गिरे तो वहाँ से क्या हुए, कुछ पार्टिकल्स इमिट हुए, और उन पार्टिकल को हमने डिटेक्ट करने के लिए उनके सामने क्या रख दिया, चार्ज डिटेक्टर। तो जब वो पार्टिकल गए तो उन्होंने चार्ज डिटेक्टर के ऊपर कोई डिफ्लेक्शन शो ना की। तो हमने कहा कि ये ऐसे पार्टिकल हैं जो चार्ज डिटेक्टर के ऊपर गिरने से कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करते। तो ये वाले पार्टिकल क्या कहलाते हैं, न्यूट्रॉन कहलाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स कहते हैं। अब ज़रा इसका हम देखें इक्वेशन। तो इक्वेशन समझने के लिए हमने क्या लिया, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। एटॉमिक मास कितना होता है, 4। इसको किसके ऊपर बम्बार्ड करवाया, बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, और एटॉमिक मास कितना होता है, 9। अब इससे ये जब दोनों आपस में मिक्सअप हुए थे, इससे क्या बना, एक एलिमेंट कार्बन। कार्बन के देखें एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो ये हमारे पास 4 और 2 कितने बन गए, 6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। 9 और 4 कितने बनते हैं, 13। तो 12 यहाँ पे इस्तेमाल हो गए।
एक यहाँ पे, तो ये वाला हमारे पास क्या बन गया, न्यूट्रॉन बन गया। क्या बन गया, न्यूट्रॉन। तो इस तरह जो है चैडविक ने सबसे पहले 1932 के अंदर किसको डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन को। नेक्स्ट बच्चों हमने इसकी क्या देखनी है, प्रॉपर्टीज़। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं बहुत ही आसान सी हैं, इसको आपने एक मरतबा पढ़ लेना है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको समझ नहीं आएगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये आज का टॉपिक था हमारा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके बच्चे, बेस्ट ऑफ लक।